ये है कि पंजाब में भी जो चाइल्ड रिस्ट्रेंट एक्ट जिस तरह एज वाला मामला है वो पंजाब भी जो है वो करने जा रहा है और इस उम्र को जो है वो 16 से 18 साल तक जो है वो किया जा रहा है। इसमें जबरदस्त जो भाई। इनके कानूनी जो वहाँ पर माहिरीन हैं उनसे हमारी गुफ्तगू हुई और जो मैंने बताया कि शाकिर भाई ने जैसा ये बड़े अरसे से पॉइंट आउट किया हुआ था, शाकिर भाई ने इसके अंदर, शाकिर भाई की बड़ी एफर्ट है। अच्छा, यानी कि जो पंजाब में उम्र की हद होगी वो 16 साल नहीं होगी, अब कानून साजी की जा रही है, अब 18 साल होगी जैसे सिंध में। वर्किंग हो रही जी। बिल्कुल, बिल्कुल जबरदस्त। जी, तमाम सूबों में जो है वो इसको यकजा किया जा रहा है और इस इश्यू के ऊपर जो है वो अब क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी कि सिंध से जो बच्चे या बच्चियाँ जो हैं वो पंजाब में आकर इस तरह शादियाँ करते थे और जिसकी वजह से ये मामलात जो हैं वो दिन-ब-दिन तनाव बढ़ रहा था और एक ऐसा जी इम्पैक्ट जा रहा था कि शायद जो है वो पंजाब सिंध प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर, ऐसी चीजों को। उसमें शाकिर भाई पंजाब कई पनाह गाह बना हुआ है। अदालतों में सर इस तरह हम रोज बात सुनते भी हैं कि यार ऐसा क्या मामला है जिसमें, जैसे से आपको इकबाल करोड़ो साहब के रिमार्क्स याद होंगे, आपको सलाउद्दीन पमर साहब के रिमार्क्स याद होंगे कि ऐसा क्या है कि उनकी कैसे माइंड यहाँ मेकिंग से की लेके जाती है वहां। बच्चों की कि कराची से आप उधर ले जाएं और वहां से आप शादी कर लें और कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब इनकी जो मुल्जमान ने जिन्होंने फायदा लेने की कोशिश की, इनकी भी मंजिल टूटने वाली है, मतलब ये उसका फायदा नहीं ले सकते जो पहले से कर सर रहे हैं। रास्ता बंद हो रहा है, आगे से रास्ता बंद हो रहा है बिल्कुल। वो ठीक है, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है। तो शाकिर अच्छा भाई आप, शाकिर भाई वो भी बताए ना, शाकिर भाई जो डिजिटल मीडिया वालों के लिए डिस्कशन हुई है। अच्छा शाकिर भाई वैसे इस बात पे कानून साजी हो रही है, ये खबर देने पर अगर करीब होते तो मैं आपकी पप्पी जरूर लेता। देखिए छोटी छोटी बच्ची हैं, देखिए महफूज होंगी। खुशी इस बात की है कि देखिए माँ बाप रुल रहे होते हैं। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ये कोई अच्छी चारा चीज़ है। ये हमारी तजवीज़ थी कि जिस तर्ज पे सिंध हुकूमत जो है वो उन्होंने कानून साज़ी की, जो अच्छी चीज़ है उसको एप्रिशिएट करना चाहिए और उसको जो है वो फिर अपनाना भी चाहिए। और फिर ये जो एक चीज़ थी वो आप सबको यूनाइट करती है। वो विफ़ाक़ की अलामत है, पाकिस्तान तो तमाम ये नहीं होना चाहिए कि पंजाब के अंदर अलग है कानून और जी जी। सिंध के अंदर अलग है। तो लोग फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं कि उन्हें पता होता है कि जैसे अब प्रोटेक्टिव बेल आपने लेनी होती है, तो उसका एक बड़ा तरीका है कि आप बाहर से अगर आ रहे हैं तो आप इस्लामाबाद से जाके ले लें। यानी लाहौर का रिहायशी है तो वो चला जाएगा इस्लामाबाद, वहाँ से प्रोटेक्टिव बेल ले लेगा, 5-10 दिन का उसे रिलीफ मिल जाएगा। फिर वो पंजाब में वापस आ जाएगा, फिर बेल बिफोर अरेस्ट करवा लेगा। सलमान शहबाज वाला मामला है, उसने प्रोटेक्टिव बेल ली, उसको जो है यानी ये चीज़ें हैं जिसका फ़ायदा या कानून में मौजूद सुकुम जो है, उसका फ़ायदा उठाया जाता है। तो ये भी एक सुकुम है, जिसका फ़ायदा जो है वो उठाया जाता है। फिर ये हमारे वुकला ज़ात हैं, वो इन सुकुम की निशानदही करते हैं और अ, जी जी शाकिर भाई। तो ये इसमें अच्छा भी है और बुरा भी है क्योंकि वकील का काम ये होता है कि अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट में बात करे और उसको जो बेनिफिट है वो दे और इस पे मैं ये समझता हूँ कि ये क्योंकि उसकी ये ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जो मौजूद सुकुम होते हैं, जो मौजूद खामियाँ होती हैं, उनसे अपने क्लाइंट को निकालना, उनके ज़रिए निकालना, तो ये चीज़ तो इनके प्रोफ़ेशन का हिस्सा है। लेकिन फिर भी अच्छी बात ये है कि इसके ऊपर जो है वो पंजाब ने बात शुरू हुई है और हमें ये खुशी है कि हमारी जो तजावीज़ थी या हमारी जो थोड़ी-सी एफ़र्ट हल्की-सी उससे थोड़ी-सी जुम्बिश हुई है और जी पंजाब में ये कानून साज़ी होने जा रही है और जल्द आपको इसके हवाले से बड़ी खुशखबरी जो है वो मिलेगी। अगर तो तो ये हुकूमत 2-3 माह रुक जाती है तो ये फिर ये कानून बन भी जाएगा। ये आज की मीटिंग में डिस्कस हुआ था, ये आज की मीटिंग में सारी बातें हुई हैं। ये मीटिंग में तो डिस्कशन नहीं हुई लेकिन जब हमारी उसके बाद गुफ्तगू हुई उनके साथ हम गपशप लगा रहे थे क्योंकि उससे पहले जब आए हैं तो उस वक़्त इतना मौका नहीं मिला। जब मीटिंग बर्खास्त हुई तो उसके बाद फिर हम क्योंकि वज़ीर आला हाउस था वहाँ पर सारे ऑफ़िसेज़ हैं, वहाँ पर सारे जो कानूनदान या लेजिस्लेटर और दीगर जो लोग हैं वहाँ पर वो बैठते हैं। तो ये हमारी बातें हुई हैं और इसमें तहरीक-ए-इंसाफ जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। जो सूबाई वज़ीर कानून हैं, वो भी इसमें जो है काम कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हम आज अगर वहाँ पर गए हैं तो सिर्फ़ हमारा फ़ोकस ये नहीं था कि हमने
चौधरी मोहम्मद सलाई से मिलना है। हमारा फोकस ये था कि यहाँ पर मौजूद जो चीजें हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, यानी वो नजर रखनी है कि कितने की जी कम जी। पै रहा है। चलिए सर ये थोड़ा सा जज साहब आप जरा 2 मिनट में अगर ये बता दें तो ये इसका फायदा क्या हो सकता है अगर ये कानून साजी हो जाती है पंजाब में कि वहां पर भी जो उम्र का तयन होगा वो 18 साल का ही होगा, इससे कम उम्र बच्चों की शादी नहीं होगी, अगर कोई करेगा तो उसका जुर्म होगा, तो कितना फायदा होगा? क्या जो पहले हो चुकी हैं क्या ये कानून का इतलाक उसके ऊपर भी होगा? नहीं, शायद भाई नॉर्मली जितनी भी लेजिस्लेशंस होती है ना, वो रेट्रोस दो तरह के इफेक्ट्स बनाए जाते हैं। जब लेजिस्लेशन की जाती है या कोई भी रूल्स बनाए जाते हैं ना, तो लिखा जाता है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होता है कि मतलब उससे पहले भी जो ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं वो उसमें आ जाएंगी, और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये होता है कि आगे जो भी कुछ होगा वो इस कानून के तहत देखा जाएगा। इससे पहले एक जजमेंट आई थी 2000 पीएलडी 2016 सुप्रीम कोर्ट 808 मुस्तफा इम्पैक्ट केस, बड़ा मशहूर है। जी उसके जी। अंदर एक ऑब्जर्वेशन आई थी साकिब निसार साहब की, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर आपने सुना होगा कि जब भी गवर्नमेंट का कहा जाता ना कि फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल से, तो उसमें लिखा जाता था कि वही फेडरल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर होता था ना, जैसे एफबीआर का तो मिनिस्टर फाइनेंस उसको अप्रूव कर देता था, तो उसको अप्रूव समझा जाता था। उस जजमेंट के बाद ये तय किया गया कि जब फेडरल गवर्नमेंट का लफ्ज आएगा तो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट ये मुकम्मल बनते हैं, सभी के साइन होंगे तो जाके फेडरल गवर्नमेंट का अप्रूवल बनता है। अच्छा, वो जजमेंट की नजर में पिछले नोटिफिकेशन भी लोगों के उड़ने शुरू हो गए, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में ले लिया गया। फिर दोबारा उस जजमेंट को एक और जजमेंट के अंदर एक्सप्लेन किया गया आसिफ सईद खोसा साहब की तरफ से या किसी और की तरफ से कि वो जो जजमेंट है उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में नहीं दिया जाएगा। इसी तरह कई लेजिस्लेशन ऐसी हुई जिसके अंदर ये कह दिया गया कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, लेकिन उसको चैलेंज कर दिया जाता है क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली किसी के फंडामेंटल राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही वाइडर इंटरेस्ट के अंदर ऐसी चीज हो कि उससे बहुत हद तक इंटरेस्ट जो है वो लुक आफ्टर हो रहे हैं, सेफ गार्ड हो रहे हैं, तो करने में हर्ज भी कोई नहीं है। गवर्नमेंट कर सकती है, हमारा लेजिस्लेचर कर सकता है, वो चाहे तो ये लिख सकता है कि हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लेके आएंगे, पिछले इफेक्ट से लेके आएंगे। अगर उस तरह हो जाता है तो फिर जितने भी लोगों ने आज तक शेल्टर लिया है, जैसे आपने रिमार्क्स की बात की तो मुझे याद आ गया इसी केस के अंदर, किसी प्रोसीडिंग्स के अंदर सलाउद्दीन पावर साहब के शायद रिमार्क थे 3-4 दफा हो चुका है सर, ये हाँ जी, 3-4 दफा हो चुका। कि हमारे पास बेशुमार केसेस आते हैं कि लोग बच्चियां ले जाते हैं, लड़कियां, उनके रिमार्क शायद इस तरह थे कि लड़कियां भागकर नहीं सर, पंजाब जाकर शादी कर रही, नहीं वो ये मुल्तान था, जाकर। वो भी था, और ये था इसी केस में ये था कि इस बच्ची को किसने बताया कि मैं वहां जाऊंगी तो ये कानून लागू हो जाएगा, यानी कि 16 साल से कम उम्र का, ये इस बच्ची के बारे में था, ये किसने बताया? इस बच्ची, हाँ। तो ये देखें, ये जजेस भी अपनी जो बात कोई करते हैं तो ऑनरेबल जजेस की बातें जो होती है ना, उनके सामने जो वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं केसेस उसी के हिसाब से होती हैं, तो इस तरह की चीजें वो देख रहे थे। और अगर आप भी देखें तो जितने भी आपने केसेस रिपोर्ट किए हैं या आप चीजें देख रहे हैं उसमें यही हो रहा है कि कराची से भाग कर भगाया और पंजाब में लाके हम अगवा वाले केसेस को साइड पर रख देते हैं। वैसे भी जो रनअवे मैरिज भी जिसको कहेंगे उसमें भी ये समझदारी की जा रही है कि वहां से लाया जा रहा है और बच्ची की उम्र 16 साल बना के, 16 से ऊपर बना के यहाँ पे शादी कर ली जाती है ताकि पंजाब के अंदर शेल्टर मिल सके। और इस केस के अंदर भी पंजाब की अदालतों से बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ लिया गया था, बहुत सारी चीजें जो है वो पंजाब की अदालतों को गुमराह करके ली गई थी इसी केस में, जिस केस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं जो हम सुनते आए हैं। अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में चला जाता है तो फिर तो वो पता भी साफ हो जाता है, लेकिन अगर नहीं भी होता तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम जो बातें कर रहे हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि यार किसी एक के लिए नहीं, और हम ये भी समझते हैं कि वो अगर मुद्दई मुकदमा मेहदी काज़मी फाइट कर रहे हैं तो उससे सिर्फ उनकी बच्ची का फायदा नहीं, आने वाले दिनों में और बच्चियों के फायदे होंगे और माँ बाप को हौसला मिलेगा कि यार देखो ना, मेहदी काज़मी खड़ा था तो काम हो गया ना, तो खड़े होना शुरू हो जाएंगे लोग। तो इसी तरह इस कानून साजी के बाद बहुत आसानी हो जाएगी लोगों के लिए, लोगों को ये समझ आएगी कि यार हमारे लिए एक शेल्टर है। अब ये तो चीज निकल गई ना, फिर जिसने शादी करनी है अगर उसने रिस्क लेना ही है कम उम्री की शादी का तो वो वहां करेगा, तो जरूरत नहीं है पंजाब में आने की। फिर वो उसको पता है कि पंजाब में भी जाऊंगा तब भी फंसूंगा, अगर यहाँ केस बनेगा तो भी फंसूंगा, वहां बनेगा तो भी फंसूंगा। और मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि पंजाब में थोड़ा ज्यादा ही फंसेगा। पंजाब में मतलब पंजाब पुलिस कंपैरेटिवली, मैं तनकीद नहीं कर रहा, वो हमें पता ही है जो हालत है सिंध पुलिस की, लेकिन कंपैरेटिवली पंजाब पुलिस कदरे बेहतर है। मैं समझता हूं कदरे बेहतर है, यूनिफॉर्म का कलर चेंज होने के बाद थोड़ी मजीद कदरे बेहतर कहा जा सकता है, तो वो इसलिए फर्क है। तो यहां पे ज्यादा फंसेंगे लोग।